हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करूंगा और वो टॉपिक ये है कि शिक्षक बनने के लिए आप लोगों को कौन सा कोर्स करना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट देखिए पूछते रहते हैं कि सर मुझे टीचर बनने के लिए कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो देखिए अपने देश में टीचर बनने के लिए देखिए कई कोर्स हैं और आप ये किस तरह के टीचर बनना चाहते हैं इस चीज़ पर डिपेंड करता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोग जो है वो प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं, कुछ लोग जो है जूनियर में टीचर बनना चाहते हैं, कुछ लोग जो है 9 से 10 के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, कुछ लोग इंटर लेवल के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ाऊँ। तो उनके लिए देखिए आपको अलग अलग क्वालिफिकेशन चाहिए और उन क्वालिफिकेशंस को प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे कैसे आपको क्या क्वालिफाई करना पड़ेगा और फिर किस तरीके से आप कौन कौन सी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज की क्लास में आपको बताऊँगा। देखिए अपने देश में मेनली जो है 5 प्रकार के देखिए शिक्षक बनते हैं, प्राइमरी लेवल के, जूनियर लेवल के, टीजीटी के, पीजीटी के और असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इस तरीके से इसके लिए क्या न्यूनतम योग्यता होगी और कौन सी परीक्षा आपको पास करनी पड़ेगी, कितना आप लोगों के पास जो है परसेंटेज होना चाहिए किस परीक्षा में, क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, ये सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को जो है संपूर्ण रूप से बेहतर रूप से आज की क्लास में बताऊँ। तो चलिए उन सारी चीज़ों को जानते हैं और जो आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आप जानना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों को पूर्ण करते हैं। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से देखने के बाद, जानने के बाद आप अपने जो है उसी क्षेत्र में काम करिए, उसी तरीके से पढ़ाई करिए और फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। तो चलिए देखते हैं। हाँ देखिए, आज हम लोग को क्या जानना है कि भारत में शिक्षक बनने के लिए कौन सा कोर्स करना है, यानी अपने देश में आप अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से कोर्सेज करने होंगे। और क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं कि अभी देखिए जो है उत्तर प्रदेश में डीएलएड का भी एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया है। अभी फरवरी महीने में बीएड का भी जो फॉर्म आ जाएगा अप्लाई करने के लिए। तो आप लोग इस तरीके से डिसाइड करने के बाद इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर होंगे। तो देखिए हम लोगों को प्राइमरी के लिए, जूनियर के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए और डिग्री कॉलेज यानी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता रखनी होगी, उसके लिए क्या न्यूनतम योग्यता मांगी जाती है और नियुक्ति के क्या तरीके होते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी देखेंगे। देखिए इस प्रकार से देखिए यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल का इमेज दिया गया है। तो यहाँ पे प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो प्राइमरी स्कूल का टीचर बनना है आपको। अब प्राइमरी स्कूल में देखिए अपर प्राइमरी होता है और लोअर प्राइमरी, 1 से लेकर 5 तक और 6 से लेकर 8 तक। ठीक है, तो अपर प्राइमरी को जूनियर भी कहा जाता है, कक्षा 6 से लेकर 8 तक। देखिए एक एक करके इनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं किसके बारे में, जो है प्राइमरी टीचर के बारे में, कि एक प्राइमरी का टीचर बनना है आपको तो कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए। तो प्राइमरी टीचर देखिए 1 से लेकर 5 तक। तो इसके लिए देखिए क्या होता है कि 12वीं के बाद अगर कोई स्टूडेंट 12वीं तक पढ़ा है और वो चाहता है कि मैं कक्षा 1 से लेकर 5 तक के स्कूलों में टीचर बनूं, चाहे सरकारी में चाहे प्राइवेट में, तो उसको देखिए क्या करना पड़ेगा। एक कोर्स होता है जो 4 वर्षीय कोर्स होता है जिसको बीएलएड भी कहा जाता है, यानी वो ग्रेजुएशन भी कर लेगा और उसके साथ साथ जो है डिप्लोमा कर लेगा टीचर बनने के लिए। अगर वो ये नहीं करना चाहता है तो फिर देखिए क्या होता है कि इंटर के बाद डीएलएड होता है, यानी इंटर यानी पास करेंगे उसके बाद डीएलएड होगा 2 वर्ष का, जिसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको आप लोग प्रचलित रूप में जानते हैं बीटीसी कहा जाता है। तो इसको करने के बाद क्या होगा कि आप कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विद्यालयों में शिक्षक बन सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप इस परीक्षा को पास कर लेंगे तो आपको सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा, या फिर उस स्टेट में यह स्टेट होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा पेपर 1। ठीक है, उसके बाद अगर जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है वो 1 से लेकर 8 तक के विद्यालयों में शिक्षक बनना चाहता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको ग्रेजुएशन के बाद बीटीसी करना पड़ेगा या फिर बीएलएड करना पड़ेगा। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स, इसमें क्या होगा कि ग्रेजुएशन भी हो जाएगा और बीटीसी यानी डीएलएड भी हो जाएगा। अगर अलग अलग भी करना चाहता है तो जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो ग्रेजुएशन करने के बाद उसके पास विकल्प है कि वो या तो बीएड करे या तो बीटीसी यानी डीएलएड। तो डीएलएड करेगा तो प्राइमरी के स्कूलों में टीचर बन सकता है और जो भी वैकेंसी आती है उसमें अप्लाई कर सकता है। अगर वो स्टूडेंट देखिए ग्रेजुएशन करने के बाद बीटीसी या डीएलएड करता है तो देखिए सीटेट के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में अप्लाई कर सकता है और कक्षा 6 से लेकर 8 और 1 से लेकर 5 दोनों स्तर के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बन सकता है।
इसके देखिए यूपी टेट, रीट, हरियाणा टेट, इस तरीके से विभिन्न प्रकार के स्टेट के भी जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आते रहते हैं। जैसे अभी देखिए बिहार में एस्टेट आया हुआ था, बहुत से स्टूडेंट ने वहाँ अप्लाई किया था। तो बिहार में जब कोई स्टूडेंट एस्टेट पास हो जाता है तब वहाँ जब टीचर की वैकेंसी आती है तो उसमें आवेदन करने के योग्य माना जाता है। ठीक है, तो उसके देखिए इसके साथ साथ देखिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जहाँ की भी कहीं वैकेंसी आती है आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको देखिए दो तरह का है, याद रखना है कि इंटर के बाद अगर आप बीटीसी या डीएलएड करते हैं तो आप 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन के बाद करते हैं तो आप 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको टेट या सीटेट पास करना जरूरी हो। ठीक, आप देखिए दूसरा है जूनियर या अपर प्राइमरी, इसको जूनियर लेवल भी कहा जाता है, अपर प्राइमरी, ये कक्षा 6 से लेकर 8 तक हो। तो इसमें पढ़ाने के लिए देखिए मैंने अभी बताया आप लोग को कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आप ग्रेजुएशन में चाहे आप बीए किए हो, चाहे बीएससी, चाहे बीकॉम, और उसके साथ फिर आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप बीएड करिए या डीएलएड करिए। ठीक है, आप बीएड भी कर सकते हैं। बीएड के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीएड किया है वो कक्षा 6 से 8 के स्कूलों में जो वैकेंसी आती है उसमें टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और डीएलएड वाले भी कर सकते हैं। इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि सीटेट का जो पेपर 2 होता है या किसी भी स्टेट का जो पेपर 2 होता है स्टेट का, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। यानी आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस बीएड या डीएलएड, और आपके पास सीटेट या स्टेट की पेपर 2 की योग्यता होनी चाहिए। इतना जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तब आप देखिए अपर प्राइमरी और जूनियर स्कूलों में शिक्षक बनने के योग्य हो जाए, और जो भी वैकेंसी आएगी आप उसमें अप्लाई करेंगे, उसमें क्वालिफाई करेंगे और आप शिक्षक बन जाए। ठीक है, आप फिर देखिए तीसरा जो लेवल होता है टीचर का अपने देश में, वो देखिए टीजीटी के नाम से जाना जाता है, काफी फेमस है। इसका फुल फॉर्म देखिए क्या होता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। इसमें जो टीचर होते हैं देखिए कुछ कुछ विद्यालय हैं जहां पर टीजीटी को 6 से 10 तक माना जाता है, और अपने उत्तर प्रदेश में देखिए टीजीटी में 9 से 10 वाले के बच्चों को पढ़ाने के लिए मिलता है। तो बहुत से ऐसे केवीएस हैं, एनबीएस हैं, DSS भी है। तो वहां पर देखिए क्या होता है कि 6 से 10 के जो क्लासेस होती हैं वहां पर टीजीटी वालों को पढ़ाना होता है। तो इसके लिए देखिए क्या होगा, इसमें भी सबसे पहले मेन आपका है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में देखिए 50% से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए आपका। इसके साथ साथ देखिए आप ग्रेजुएशन चाहे मैथ से करिए, चाहे साइंस से, चाहे हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, ये कई स्ट्रीम होती है। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो लैंग्वेज से ग्रेजुएशन करते हैं, लैंग्वेज के टीचर बनना चाहते हैं, जैसे हिंदी के, इंग्लिश के, संस्कृत के। बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, बहुत से मैथ के टीचर बनना चाहते हैं, और बहुत से स्टूडेंट सोशल साइंस के टीचर बन। तो आपका उसी प्रकार का सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए जिस विषय से आप टीचर बनना चाहते हैं। उसके बाद फिर देखिए आपको बीएड करना होगा, क्योंकि यहाँ बीएड अनिवार्य होता है। अगर आप टीजीटी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड मस्ट होना चाहिए। उसके बाद फिर देखिए विभिन्न प्रकार की राज्यों की परीक्षाएं आती हैं, उसमें आप अप्लाई करेंगे, और उसके बाद फिर आप उसको एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे तो आप टीचर बन सकते। अभी देखिए बहुत से ऐसे एग्जाम होते हैं जहां पर टीजीटी के लिए सीटेट भी मांगा जाता है। जैसे देखिए अभी दिल्ली अधीनस्थ का जो वैकेंसी आई हुई थी उसमें मांगा गया, फिर उसके बाद देखिए केवीएस एनबीएस की आई थी उसमें भी मांगा गया। तो वहां पर क्या है कि टीजीटी में भी आपको सीटेट का पेपर 2 मांगा जाता है क्वालिफाई, यानी आपका सीटेट पेपर 2 जो है क्वालिफाई होना चाहिए। तो इसमें देखिए क्या क्या हो गया कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड और सीटेट पेपर 2। बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहां पर सीटेट वगैरह नहीं मांगा जाता है, जैसे अपने उत्तर प्रदेश में, लेकिन बहुत से ऐसे केंद्रीय विद्यालयों की भर्तियां आती हैं, या फिर दूसरे राज्यों की, जैसे देखिए बिहार में यह स्टेट हुआ है तो वो देखिए 9 से 10 के लिए अलग से हुआ है, फिर 11-12 के लिए अलग से हुआ। तो वहां पर होता है उसी तरीके से आपको उसको भी पास करना पड़ेगा। उसके बाद फिर देखिए आप गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, जहां पर आप जूनियर से लेकर कक्षा 10 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आप वहां पर पढ़ाने के योग्य माने जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं। पीजीटी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ये कक्षा देखिए 11 और 12 के शिक्षक होते हैं, यानी आप क्लास 11-12 के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब कि एमए, एमएससी या एमकॉम आप करेंगे किसी सब्जेक्ट से, और फिर उसी सब्जेक्ट के आप टीचर बनेंगे। उसके बाद फिर आपको देखिए क्या करना पड़ेगा, बीएड करना पड़ेगा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर लिया है लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया, तो बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे, उसके बाद भी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या होगा कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और इसमें देखिए 50% मार्क्स आपका जरूर होना चाहिए। ठीक है, बीएड में भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। ये सारी चीजें होंगी। उसके बाद विभिन्न प्रकार के राज्यों के देखिए भर्ती परीक्षाएं आती है, जैसे अभी देखिए अपने उत्तर प्रदेश में आई हुई है
जीआईसी लेक्चरर की भर्ती, तो उसमें जिन स्टूडेंट ने अप्लाई किया उनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है और उन्होंने बीएड किया हुआ है, उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। उसी प्रकार केवीएस एनबीएस में भी आई हुई है, तो उसमें भी बहुत से स्टूडेंट ने अप्लाई किया है और उसका देखिए अभी एग्जाम भी होने वाला है। देखिए यूपी पीजीटी, केवीएस पीजीटी, एनबीएस पीजीटी, DSSB पीजीटी, इस प्रकार से भर्तियां आती हैं और इन भर्तियों में आप परीक्षा देकर अच्छा मार्क्स पाते हैं। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आपसे चेक। ये देखिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स भी का नाम से जाना जाता है बहुत सी जगह, जैसे वेस्ट बंगाल में देखिए इसका नाम है कि सेकेंडरी एजुकेशन, 9 से 10 को सेकेंडरी एजुकेशन कहा जाता है, वहाँ पर हायर सेकेंडरी एजुकेशन कहा जाता है, अपने यहाँ इंटरमीडिएट कहा जाता है। तो अलग अलग नाम अलग है, लेकिन ये क्लास 11, 12 है। ठीक, अब देखिए अब इसके बाद जो 5वें स्तर के टीचर बनते हैं अपने देश में, वो होते हैं देखिए डिग्री कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में टीचर बनना है, यानी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो उसके लिए आपके पास क्या होगा, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं वो सोचते हैं कि मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ाऊँ, तो उसके लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें भी करना। जैसे आपने पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए कहा मैंने आपको, तो उसी प्रकार से इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए और उसमें कम से कम आपके सब्जेक्ट में मार्क्स में जो होने चाहिए, कितने होने चाहिए, 55%, यानी आपका रिजल्ट 55% होना चाहिए। और उसके बाद आपको देखिए क्या करना पड़ेगा, पीएचडी करना पड़ेगा। पीएचडी देखिए 2 तरीके से होता है, बहुत से जो स्टेट है वहाँ पर जो है सेट का एग्जाम कराया जाता है, या फिर देखिए अखिल भारतीय स्तर पर नेट का एग्जाम होता है, जिसको आप लोगों ने सुना होगा कि यूजीसी नेट का एग्जाम कराया जाता है। तो यूजीसी नेट का एग्जाम जब आप क्वालिफाई करेंगे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य माने जाएंगे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो नेट क्वालिफाई नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने सेट की, यानी सेट जो होता है SET, इसको क्वालिफाई करने के बाद किसी यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी कर लिया, तो वो भी एलिजिबल माने जाते हैं। देखिए नेट 2 प्रकार का होता है। देखिए साइंस के स्टूडेंट के लिए CSIR नेट होता है और जो आर्ट्स ग्रुप के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए यूजीसी नेट होता है। इसको क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन। कुछ स्टेट में देखिए सेट का भी एग्जाम होता है, स्लेट का भी होता है, और पीएचडी आप करे रहेंगे तो आप नेट से छूट मिलेगी, यानी अगर आपने पीएचडी कर लिया है तो आपको नेट आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर आपने पीएचडी नहीं किया है तो नेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर आप किसी डिग्री कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनते। तो इस तरीके से देखिए 5 प्रकार के शिक्षक अपने देश में बनते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के टीचर बनना चाहते हैं, आप किस तरह के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट बार बार पूछते हैं कि किस तरीके का टीचर बनना चाहिए, किस टीचर का आपका इंटरेस्ट, आप जिस बच्चों को पढ़ाना चाहें, आपको जिनको पढ़ाने में रुचि हो, आपका अगर मन है कि आप प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाएं, आपको छोटे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप बीटीसी करिए या डीएलएड करिए। अगर आपको बड़े बच्चों को पढ़ाना है जूनियर से लेकर हाई स्कूल तक के, तो आप बीएड करिए, और अगर आपको उससे भी ऊपर क्लास के बच्चों को पढ़ाना है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन करिए, और फिर डिग्री कॉलेज में पढ़ाना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा या तो पीएचडी करना होगा। तो इतनी सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रख के अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से करिए। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप तैयार रहिए, अपने विषय को मजबूत करिए, क्योंकि आप जिस विषय के टीचर बनेंगे तो आपके पास उस विषय का अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि जब आप क्लास में अपने बच्चों को पढ़ाने जाएं तो उनको अच्छी चीज़ें बता पाएँ, उनको सही तरीके से समझा पाएँ। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें मुझे आप लोग को बतानी थी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट अक्सर पूछते रहते हैं। तो अब आप लोग इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से जान के और उसी प्रकार से डिसीजन लीजिए, चाहे बीएड करिए, चाहे बीटीसी करिए, या फिर दोनों नहीं करना है तो आप और आगे बढ़ना चाहते हैं, हायर लेवल के टीचर बनना चाहते हैं, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद नेट क्वालिफाई करें। ठीक है, तो इतना ही चीज़ें इस क्लास में मुझे बताना था, और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक पर। अभी मैं आप लोगों के लिए देखिए एजुकेशन की क्लासेस भी शुरू करने वाला हूं, और एजुकेशन में मैं आप लोगों को हर एक टॉपिक को अलग अलग एक एक क्लास में पढ़ाऊंगा, और ये चीज़ें जो है आपके विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बाद देखिए अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, किसी भी प्रकार का डाउट आपके मन में अब नहीं होगा। अगर इसके बावजूद भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों के इस कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।